बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह अगर किसी चीज़ का कोई मकसद ना हो तो वो बेकार और यूज़लेस होती है, इसी तरह अगर उसके मकसद से फ़ायदा ना उठाया जाए तो भी वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। हीरे की कदर जौहरी के पास ही होती है। किसी आम आदमी को अगर हीरा मिल जाए तो शायद वो उसे कांच का टुकड़ा समझकर अपने घर में शोपीस के तौर पर रख ले या पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल कर ले, लेकिन जौहरी उसकी कदर को, उसकी वर्थ को रियलाइज़ करते हुए उससे बेस्ट बेनिफिट हासिल करता है। तो इस रमज़ान और रोज़ों का क्या मकसद है? कुरान करीम हमें इसका मकसद बताते हुए इरशाद फरमाता है कि रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद तक़वा का हुसूल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि व्हाट इज़ तक़वा? क्या कोई चीज़ है या तक़वा को फ़िज़िकली एग्ज़िस्ट करता है? किस तरह हम तक़वा को मेज़र कर सकते हैं? कैसे नाप सकते हैं या उसका वेट किया जा सकता है? तक़वा कोई फ़िज़िकली एग्ज़िस्ट करने वाली शय नहीं है। कि हम ये नहीं कह सकते कि ये मिस्टर एक्स है और ये इनके साथ इनका तकवा है। तकवा तो कुछ सिफात का मजमूआ है, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कुछ आदात और बिहेवियर हैं। जब किसी शख्स का बिहेवियर हमें ये बताता है कि वो बुराइयों से बचने की कोशिश कर रहा है और नेकियों की तरफ राग़िब है, दैट इंडिकेट्स कि उसके अंदर तकवा की सिफात मौजूद हैं। फर्स्ट थिंग टू दिस वे, सबसे पहले गंदगी के रास्तों को बंद किया जाए ताकि सफाई का अमल देर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने जब घर में सफाई का एहतमाम करें लेकिन ड्रेनेज से पानी उबल उबल कर बार बार आ रहा हो या किसी भी रास्ते से कचरा बार बार आ रहा हो तो लाख सफाई की जाए, लेकिन वो सफाई का अमल देर पा नहीं होगा। यही सूरत हाल रूहानी सफाई के साथ है कि जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, दीगर इबादत पर तवज्जो देते हैं, तो उससे हमारी रूहानी तत्हीर और सफाई का एक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर उन रास्तों को जहाँ से वो ख़राब असरात हमारी शख्सियत की तरफ आ रहे हैं बंद ना किया जाए तो वो सफाई देर पा नहीं रहेगी, उसके असरात भी देर पा नहीं रहेंगे। और इस सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गैदरिंग है। अगर हमारी सराउंडिंग में ऐसे लोग हों जो रोज़े भी रखते हैं तो उसकी रूह को समझते नहीं हैं और उसी दौरान एब्यूजिंग दीगर बुरे काम उनके जारी रहते हैं, वो अपनी रूटीन को चेंज ही नहीं करते, तो ऐसे लोगों के साथ रहने की वजह से हम पर उनके असरात ज़रूर आएंगे। तो लीव देम एटलीस्ट इन दिस रमज़ान, ताकि आपकी उस सफाई और रूहानी तरक्की के अमल में ये जो रुकावट है इसको फौरी तौर पर दूर किया जा सके। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल मीडिया। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे घंटों किस तरह से इस सोशल मीडिया पे सर्फ हो जाते हैं और वक्त इस तरह गुजरता है, ये उचक कर ले जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ आदात के साथ इसको रिप्लेस करते जाएं। फॉर एग्जांपल, इसको रिप्लेस किया जा सकता है कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत से। कुछ ऐसी रीडिंग्स हैं जिनसे आप अपनी मालूमात और नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। ज़िक्र व अस्कार की ज़्यादती से, तहज्जुद और नवाफिल को शेड्यूल में लाने की वजह से, इसी तरीके से हम दीगर एक्सरसाइज और दीगर कामों से अपने सोशल मीडिया के टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और अच्छी पॉजिटिव आदत को डेवलप कर सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर चली जाएगी। तो इस रमज़ान को फिर इस मकसद के साथ गुजारते हैं जो कि तकवा का हुसूल और हमारी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ राग़िब करने की तरफ लेके जाएगा।